बेरोजगारी का मतलब है कि काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले व्यक्ति को रोजगार न मिलना। यह स्थिति तब होती है जब एक व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होता है लेकिन उसे उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता। बेरोजगारी समाज और देश के आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों पर प्रभाव पड़ता है। जब हम बेरोजगारी का मतलब समझ गए हैं तो बेरोजगारी के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। बेरोजगारी के कारणों के बारे में बात करते हैं तो हमें सर्वप्रथम आता है शिक्षा और कौशल की कमी। कई बार बेरोजगारी का कारण शिक्षा का अभाव या शिक्षा की गुणवत्ता में कमी होती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास उसके क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक कौशल नहीं होता, उसके वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि उनको उस काम को करने के लिए कौशल प्रदान नहीं किया जाता है तो वो काम को करने में असक्षम होते हैं, तो उन्हें को नौकरी नहीं मिल पाती है। इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, तो जनसंख्या की वृद्धि आता है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे आइए बात करते हैं, जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण रोजगार के अवसर में कमी आती है। जब नौकरी के लिए आवेदकों की संख्या बहुत अधिक होती है और अवसर सीमित होते हैं, उस समय भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है। जब हम बात करें हम तीसरे पॉइंट की, तो आता है कृषि पर निर्भरता। भारत जैसी देशों में बहुत से लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित है। कृषि की मौसमी प्रकृति के कारण कई बार किसानों और मजदूरों के पास पूरे साल रोजगार नहीं होता। इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें मौसम के अनुसार उन्हें अपना फसल को लगाना होता है और फिर मौसम के अनुसार उन्हें फसल को काट के उसके बाद कुछ समय तक उन्हें घर में बैठना पड़ता है उनके फसल को तैयार होने के लिए। फिर फसल तैयार हो जाता है तो उसको काट के फिर वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है कि कब उसमें फिर नई फसल लगाई जाए। इस कारण बस उन्हें जब जिस समय उन्हें बैठना पड़ता है उस समय उन लोग के पास कोई काम करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं होता। इस कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। जब बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, तो आता है औद्योगिकीकरण की कमी। यदि किसी देश में उद्योग और व्यापार का विकास धीमा होता है तो रोजगार के अवसर भी सीमित होते हैं। बड़े उद्योगों की कमी होने पर लोगों को रोजगार के लिए सीमित विकल्प मिलते हैं। इस कारण भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है, क्योंकि जब औद्योगिकीकरण की कमी होती है तो लोगों के पास सीमित विकल्प होता है और सीमित विकल्प के कारण सीमित लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। इस कारण भी बेरोजगारी की जनसंख्या बढ़ती जाती है। बात करें जब हम पांचवें पॉइंट की, तो आता है स्वचालन और तकनीकी का विकास। मशीन और तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ने से कई उद्योगों में काम करने वाले लोगों की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे कुछ प्रकार के नौकरी कम हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण बन जाता है। जब बात करें हम 6वें पॉइंट की, तो आता है सरकार का कदम। इसमें सरकार कठोर कदम नहीं उठाता है। सरकार अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करने के लिए भारी संख्या में वैकेंसी नहीं निकाल पाती है। इस कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे कि हम लोग ले तो पहले था इंडियन आर्मी के उस समय भारी संख्या में वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए मौका मिलता था। अब आ गया है इंडियन आर्मी के जगह पे अग्निवीर। ये जो सरकार की नीति है, इसमें 4 साल के लिए लोग अप्लाई करके उसमें नौकरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर वो युवा 4 साल के बाद क्या करेंगे, इसके बारे में सरकार को तो सोचना चाहिए ना। तो ऐसे करके जो सरकार के कदम है, जो सरकार की नीतियाँ है, इस कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। तो इस प्रकार हम बेरोजगारी के कारणों को जाने, और बेरोजगारी के कारण बस इतना ही नहीं है, और बहुत सारे कारण हैं। अगर मैं उसको इस वीडियो में जोड़ूँ तो ये वीडियो और लंबा चल जाएगा। जब हम बेरोजगारी के कारणों को समझ लिए, जान लिए, तो बात करते हैं बेरोजगारी से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेरोजगारी से समाज पे आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव, अपराध में वृद्धि, सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता जैसे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम आर्थिक समस्या बेरोजगारी के कारण लोगों के इनकम में
कमी होती है, जिससे उनकी जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उनको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की, तो मानसिक तनाव। बेरोजगारी से हमें मानसिक तनाव भी देखने को मिलती है। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। मानसिक तनाव के कारण लोगों को समझ नहीं आती परिस्थिति के बारे में, तो गलत कदम उठा लेते हैं। वो सुसाइड जैसे, आत्महत्या जैसे रास्तों पे चले जाते हैं। इससे भी समाज पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरे पॉइंट में हमें अपराध की वृद्धि देखने को मिलती है। बेरोजगारी के कारण समाज में अपराध भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं मिलता तो घर में बैठे बैठे उनको अलग अलग चीज़ों का टेंशन आता है, मानसिक तनाव होता है। इस कारण वो लोग गलत कदम उठाते हैं। गलत कदम जैसे चोरी करना, मर्डर करना, ये सब गलत कदम उठाते हैं, तो अपराध की भी समाज में वृद्धि होती है। नंबर 4, सामाजिक अस्थिरता। जब बड़ी जनसंख्या में लोग बेरोजगार होते हैं तो समाज में असंतोष और अशांति बढ़ने लगती है, और इस कारण समाज में अस्थिरता और आंदोलन जैसी समस्याओं को देखने को मिलता है। तो इस कारण समाज में अस्थिरता का भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 5, सामाजिक असमानता। बेरोजगारी के कारण समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ जाती है। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई गहरी हो जाती है, और अमीर और गरीब में ज़्यादा फर्क होने लगता है, और गरीब जो है गरीब होते जाता है, अमीर अमीर होते जाता है। जब हम बेरोजगारी को समझ ले, बेरोजगारी के कारण को समझ ले, बेरोजगारी से समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझ ले, तो बात करते हैं इस बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, बेरोजगारी के दर को कैसे कम किया जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम करने का क्या उपाय है। नंबर 1, शिक्षा में सुधार। हमें बेरोजगारी को ख़त्म करना है तो अपने शिक्षा में सुधार लाना पड़ेगा। हमें अपने रोज़गार को देखते हुए, अपने रोज़गार को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शिक्षा में रोज़गार जैसे समस्या को समाधान करने के लिए इस स्किल को भी हमें पाठ्यक्रम में जोड़ना पड़ेगा। शिक्षा के साथ साथ हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें स्किल के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करते हुए हमें शिक्षा प्रदान करना चाहिए, तब जाके हम बेरोजगारी के दर को कम कर सकते हैं। नंबर 2, तकनीकी शिक्षा। युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें नए उद्योगों, तकनीकी कार्यों के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कौशल विकास के लिए विशेष कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। नंबर 3, स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देना। सरकार और अन्य संगठनों द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को नए नए योजना को निकालना चाहिए। स्वरोजगार के लिए युवाओं को पैसा प्रदान करना चाहिए सरकार के द्वारा, ताकि युवा लोग स्वरोजगार को बढ़ावा दे सके और अपना रोजगार खुद कर सके। नंबर 4, औद्योगिकरण का विकास। औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर नए औद्योगिकों को स्थापना करके अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। छोटे और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार को मदद करना चाहिए। नंबर 5, कृषि सुधार। कृषि क्षेत्र में सुधार लाकर आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके कृषि आधारित उद्योगों का विकास करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ाना चाहिए। नंबर 5, सरकारी योजना। सरकार के द्वारा सरकारी योजना पे भी ध्यान देना चाहिए। लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए नई नई वैकेंसियां और नई नई रोजगार को उपलब्ध कराना चाहिए। नई कंपनियों का निर्माण भी करना चाहिए ताकि लोगों को काम करने के लिए रोजगार प्रदान हो सके। आशा है कि आप बेरोजगारी को समझ गए होंगे और बेरोजगारी के कारण को समझ गए होंगे और बेरोजगारी से समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी समझ गए होंगे। और मैं अपने अनुभव से बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने के लिए जो उपाय बताया उसको आप समझ गए होंगे। तो बात करते हैं सारांश की। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है आज की युवाओं के लिए और हमारे समाज के लिए। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति, समाज और देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे कम करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए और स्वरोजगार जैसे अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही सरकार की तरफ से रोजगार के लिए सकारात्मक और प्रभावी नीति बनानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके और बेरोजगारी का दर दिन प्रतिदिन कम हो सके। धन्यवाद।